एडिशनल एसपी महोबा से जांच करा दी जाए और विवेचना अधिकारी मेरा बदल दिया जाए। 180/22 जो क्राइम नंबर है उसकी वादिया की मैंने मदद की थी, SC/ST आयोग में लेकर के उसकी हेल्प की थी। उन्होंने राजीनामा का दबाव बनाया, मुझसे कहा आप कंप्रोमाइज़ करा दीजिए। ग्राम मझियारी, थाना लालापुर का लड़का है। अच्छा। ये लड़कियों की सप्लाई करता है। अच्छा। 2000 थाना दारागंज में FIR दर्ज कराए 2 साल हो गया। वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ताला तोड़ दिया गया था सर। ये सर विवेचना में मेरे पक्ष में नहीं चल रही है सर, और जानबूझ के सर एक महीना बाद हमारी FIR दर्ज हो रही है, 1 महीना बाद हमारी गाड़ी बरामद हो रही है सर। वहाँ हमारी विवेचना हमारे सही ढंग से नहीं हो पा रही है सर। का जमीन कब्जा करने गया था तो। और किस किस का अभियुक्त बनाया उसने? सर नाम तो मेरा ही था। अकेले का? हाँ, 2 अज्ञात लोगों को भी दिया था सर। अच्छा। बस नाम बढ़ा है या नहीं तो बढ़ा? ऐसी कोई घटना हुई नहीं? कोई घटना नहीं हुई सर। तो वो कटाए दिन अपने पट्टीदार के नवास तो उनके पट्टीदार के राय हमका मारे, फिर हम घर भागा साहब। शादी हुई है, मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं सब। सास तो कहीं काउंसलिंग वगैरह कुछ हुई? कहीं किसी जगह आपने FIR लिखाई पहले, थाने कहीं और जगह? नहीं, तबीयत नहीं सही थी सर, तब से दवा ही करा रहे हैं जब से मायके आए हैं। कैमरा उसके घर में लगा है ना, उसका अवलोकन किया और चार्जशीट दे रहे हैं। और अंडर ट्रेनिंग CO थे और विवेचना अधिकारी 7 साल की कम सजा है, 27 दिन के लिए मुझे जेल भेज दिया और मैं निरुद्ध होकर जेल में रहा। तो इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे एडिशनल एसपी महोबा से जांच करा दी जाए और विवेचना अधिकारी मेरा बदल दिया जाए। 180/22 जो क्राइम नंबर है उसकी वादिया की मैंने मदद की थी, SC/ST आयोग में लेकर के उसकी हेल्प की थी। उन्होंने राजीनामा का दबाव बनाया, मुझसे कहा आप कंप्रोमाइज़ करा दीजिए। मैं घटना का कंप्रोमाइज़ नहीं करा पाया तो 27/7 की घटना को 11:15 बजे रात को दर्शा करके और 3 तारीख को मैं कुरारा में बैठा था, मुझे बंद कर दिया और 2 घंटा के अंदर रिमांड बनाकर जेल भेज दिया, जो कि नियमानुसार 7 साल की सज़ा कम है और मुझे गलत तरीके से जेल में निरुद्ध रखा गया। मैं निवेदन करूंगा हजूर से कि इसकी जांच एडिशनल एसपी महोबा से करा दी जाए, DIG साहब को आदेश बांदा को कर दिया जाए। अभी कहाँ पर है चार्जशीट? ये चार्जशीट वहीं कुरारे में ही सुरेंद्र प्रसाद यादव के पास, और जो वहाँ के ठाकुर और बैकवर्ड बयान अंकित कराना चाहते हैं, बयान कुछ नहीं लिखना चाहते हैं। CCTV कैमरा का अवलोकन किया और कहीं नहीं जाएगी दूसरे ज़िले में? वहीं के एडिशनल एसपी चेक करेंगे हमीरपुर? नहीं, हमीरपुर तो सर न्याय तो हो जाए, लेकिन वो RSS के दबाव की वजह से अब कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर है वो कि नहीं है किसी के दबाव में महोबा के। और मैं आपसे दोबारा मिल रहा हूँ, मैं गांव से पलायन कर चुका हूँ। आपके बगल में मैं हाई कोर्ट के वकील साहब के यहाँ रह रहा हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मैं गांव नहीं जा पा रहा हूँ। अगर आप गाँव आओगे फिर फंसा दूँगा, मैं तब से गाँव नहीं गया हूँ। मैं आपसे 6 तारीख को मिला था, कि 6 सितंबर को, तब से मैं यहीं बराबर आपके बगल में रह रहा हूँ। मैं गांव नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी पत्नी की हालत ख़राब है। बुलाएंगे आपको, SP साहब बुलाएंगे अपने सामने। और हमीरपुर से न कराइए सर, ये मैं निवेदन करूँगा एडिशनल एसपी महोबा। आपके कहने से चेंज नहीं होगी, अभियुक्त के कहने से विवेचना चेंज नहीं होती। नो होता। ठीक। दीपू मिश्रा, बैठो, बताइए कैसे चल रही है आपकी आरती? सर आरती तो सर अभी जो है बंद चल रही है। क्यों? जिला प्रशासन ध्यान देता है नहीं सर, वहीं DM साहब अध्यक्ष हैं आरती के। जिला प्राधिकरण में पंडित देव वर्ष 2018 तक आरती बढ़िया से चला। उसके बाद से जो है कुछ प्राइवेट लोग आ गए, मिलजुल करके वहाँ धांधली कर दिए। आर्मी वालों ने बुलडोजर चला दिया, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? आरती स्थल को पूरा तोड़ दिया ना। अच्छा, हाँ। कब चलाया है बुलडोजर? ये सर बुलडोजर अभी चला था वर्ष 2019 के कुंभ मेले के बाद। तो उसके तो बाद में तो आरती हुई है। IC आपका जो है वो आके आर्मी वालों ने बोर्ड लगा दिया था। ये तो आरती तो उसके बाद भी होती रही है, अभी हम लोगों ने अटेंड नहीं की थी। हाँ, वैसे तो आरती कर देते हैं सब करके, लेकिन थोड़ा सा अभी ये दशहरा पर जो है आर्मी आई थी
और थाना दारागंज से पुलिस पहुंची थी। हाँ। वहाँ जो है वो थोड़ा सा दूसरे विचार के आदमी, वही व्यवस्थापक हैं। अच्छा। वो अभी नाच उच रहे थे शराब पी करके लड़कियों के साथ। तो कहाँ पर, कहाँ नाच रहे थे? ये बार बालाओं के साथ वीडियो उनका खबर टीवी पर चल गया था। तो हमने प्राधिकरण में लिख के दिया था कि इनको निष्कासित कीजिए। तब है क्या ये, किस पद पर है? ये व्यवस्था देखते हैं सर। किसके, सरकारी आदमी है? नहीं, ये महिला प्राधिकरण ने इनको, महिला अधिकारी ने लिख करके दे दिया था कि आप व्यवस्था करोगे। तो वो व्यवस्था घी मंगाना, तेल मंगाना, रुई मंगाना, आरती मंजवाना, धुलवाना, साफ करवाना। मैं आचार्य हूँ। तो जब अभी इनका वीडियो वायरल हुआ था, मैं ललितपुर में था उस समय, हमको फ़ोन आया मीडिया वालों का कि दीपू जी ये क्या करें। हम कहा भाई हम तो नहीं बता पाएंगे, जो सत्य हो सत्य में जैसे कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। इसका लिंक भेज देना मुझे भी। अच्छा सर। कौन सा वीडियो वायरल हुआ था? सर वो लिंक हम भिजवा देंगे सर जो है। और बताइए कैसे आना हुआ? सर आना ये हुआ कि ये 112 गज में माता जी ने हमारे जो है ऐसा हमको फंसा दिया मकान खरीद के। ये जी हैं, इनका काम सब यही सब उल्टा सीधा है सर। ये देखिए मेरे बेडरूम में कैमरा लगा है, ये आंगन में कैमरा लगा है, और वीडियो बना लिए हैं समय कि हम मकान छोड़ दें। और इससे पहले पूर्व में ये वीडियो है, ग्राम मझियारी, थाना लालापुर का लड़का है। अच्छा। ये लड़कियों की सप्लाई करता है। अच्छा। 2000 थाना दारागंज में FIR दर्ज कराए 2 साल हो गया। वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ताला तोड़ दिया गया था सर। ये जिस कमरे से तो फॉरेंसिक जांच जिसमें हुई अभी तक वो नहीं हुआ? अभी फॉरेंसिक शीट या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अभी बोले कि रिपोर्ट आई ही नहीं फॉरेंसिक विभाग से। कहाँ उसका FIR नंबर लिख देते इसमें? जी, मुकदमा संख्या 219/2020। FIR है 219/2020 का। जी सर। और सर जो है ये बहुत फर्जी काम कर रहे हैं सर। ये मेरा देखिए सर, फर्जी दस्तखत करके ये मेरा हलफनामा तैयार कर लिया। ये मेरा साइन नहीं है। मेरे पिता थाना का दारागंज की है? जी हाँ, जी हाँ। और थाना अध्यक्ष दारागंज से जब बात करो तो ऐसा बात करते हैं, कहते हैं कि आपका ज़मीन प्रॉपर्टी का विवाद। सर अभी वही लोग कब्जे में हैं। जब ये वीडियो मुझको मिला तो पता चला कि वहाँ ताला तोड़ दिया गया, वहाँ वीडियो बनाया गया, वीडियो बेचा गया। और जब ये वीडियो हम पाए कीड़गंज में, हमको मिला तो हमें पता चला कि वहाँ ये सब कुकर्म होने लगा जो है। हम तब से उस घर पे पैर नहीं रखे। सारा 2 नंबर का काम वो करता है, और जब फंसता है तो कहता है दिया करवा रहे हैं। बहुत सातिर दिमाग का है साहब, इतना सातिर दिमाग का है कि अब हम क्या बताएं। 5-6 वकील साहब लगे हैं, करोड़ों रुपया यही सब 2 नंबर धंधा करके कमाया है। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाने पर उतारू है। तो ये SSP साहब को बताई बात? नहीं सर, SSP साहब उस दिन आप आए थे तो सफाई में, तो वहाँ पर मुलाकात हुई थी। तो वो कहते थे ऑनलाइन पैसा दिया था। हम कह रहे सर मेरे पास सारे कागजात हैं, आप सारे कागजातों का अवलोकन कीजिए, आप खुद सब चीज़ जान लेंगे। आप इसको मकान की विवाद के एंगल से मत देखिए, इस दिमाग से देखिए कि वो हड़पना क्यों चाहता है। वो हड़पना चाहता है, कब्जा कर रखा है। इसमें तो मेन समस्या आपने केवल वो दी है कि CCTV लगा रखा है। जी, ये तो हमारी निजता, प्राइवेसी। ये देखिए सर, हमारे आंगन में लगा है, ये हमारे जो है बेडरूम के अंदर लगा है, और ये उसके पोर्शन में लगा है। ये कैमरा उसी का है। ये काम जहाँ पर हो रहा है, ये कुकर्म वही कर रहा है, वीडियो को बेच रहा है, वीडियो मुझको मिल रहा है। चलिए कराते हैं इसमें कर। और सर लड़ने पर जब हम फिर ताला बंद करने यहाँ जा रहे हैं तो ताला बंद नहीं करने दे रहा है। खुद लड़ाई ना कीजिए जब तक पुलिस ना जाए सर। इसीलिए हम नहीं गए सर। 70-80 हज़ार रुपये का पीतल का बासन बर्तन था, चोरी हो गया, वो FIR दर्ज है। अच्छा, ये वीडियो के साथ जो है बात करेंगे, इंस्पेक्टर दारागंज को बताएंगे। बताइए सर। 8 की घटना थी सर। 8 घटना थी। 8 की घटना पहले थी सर। मैं कचहरी बैठा हुआ था, मेरे अपने भाई से गाड़ी मंगाया था। तो मंगाते वक्त यूनिवर्सिटी स्कूल चौकी के पास कुछ लोग जो उसमें तथ्य लिखा हुआ है सर, ये लोग वहाँ मौजूद थे।
मेरी गाड़ी, मेरे भाई और मेरे ड्राइवर को FIR हो गई? जी FIR हो गई सर। एक FIR 15 दिन बाद हुई थी एस साहब से बार बार मिलने के बाद सर। उसके बाद भी 1 महीना बाद हमने एस साहब से मिले, गाड़ी बरामद हुई। तो बरामद वही हुई जो गाड़ी उठा के ले गए थे, उन्हीं घर से हुई। और हमने जो पता किया तो दिखाई उनसे बरामद दिखाई? हाँ बरामद दिखाई है, उन्हीं से दिखाई है जी दिखाई है। और दिखाई है कि ये गाड़ी थाने में दर्ज करा दिया। 4 बजे कुछ मिनट पे गाड़ी थाने में ले आके जमा कर गया सर। वहाँ सर विवेचना में मेरे पक्ष में नहीं चल रही है सर। और जानबूझ के सर एक महीना बाद हमारी FIR दर्ज हो रही है। 1 महीना बाद हमारी गाड़ी बरामद हो रही है सर। वहाँ हमारी विवेचना हमारे सही ढंग से नहीं हो पा रही है सर। नहीं तो SSP साहब को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी ना। कल गए तो मिले सर, क्या बोल दिया उन्होंने? नहीं मिले सर। तो तब मैं आपके पास आया। ये पावर नहीं है सर, बोल रहे हमारा पावर नहीं है। ये कप्तान साहब FIR किसने लिखाई? वादी कौन है? वादी में है सर। आप मिलिए, मैंने लिख दिया, विवेचना बदल देंगे। जी सर। लिख दिया, विवेचना स्थानांतरित करें। ठीक है, चलिए। हंडिया थाने से आया हूँ सर। मेरे खिलाफ 12/8 जो तेज आवाज़ में बोलो। 12/8 में सर मेरे खिलाफ जो है तहरीर पड़ी सर। 13 में FIR किया गया सर फर्जी। ऐसा धारा 452 सर SC/ST और अन्य धाराएं में भी सर। ना हमसे कोई विवाद हुआ है सर, ना कोई लड़ाई हुई है, न झगड़ा हुआ है। विपक्षी का कहना है सर कि सरकार जमीन कब्जा करने गया था। तो और किस किस का अभियुक्त बनाया उसने? सर नाम तो मेरा ही था अकेले का? हाँ, 2 अज्ञात लोगों को भी दिया था सर। अच्छा। पर नाम बढ़ा है या नहीं तो बढ़ा? ऐसी कोई घटना हुई नहीं? कोई घटना नहीं हुई सर। और जो है तो मुकदमा कहाँ से लिखा गया? हमारे यहाँ के आदेश से लिखा गए? सर ये तो नहीं बता सकते। नहीं पता। FIR की कॉपी मिली आपको कोई? जी सर, पीछे लगी हुई है सर। 323, 504, 506, 452, 325। टोटल सर जो है फर्जी लिखाया गया है सर हमें फंसाने के लिए। क्या कारण है क्या नहीं, और कोई ज़मीन ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद कोई ज़मीन भी नहीं है? ज़मीन भी नहीं है सर। कोतवाली प्रभारी महोदय हंडिया निवेदन है कि प्राति आप जानते हो सऊदय? जी सर जानते हैं, 10-12 साल। क्या नाम है इसके पिता का? रवि। ठीक है। हंडिया हाल पता मंदिर थाना हंडिया, और मंदिर में अपने परिवार सहित रहता है। दिनांक 12/8 को दिन में विपक्षी सूद जमीन को जबरन कब्जा करना चाहता था। कौन है शहर? कौन है? वही सर आज 10-15 साल से बाहर से आकर के सरकारी। उसके पास है ज़मीन? कुछ नहीं है सर, कोई ज़मीन नहीं है सर उसके पास, बाहर से आया हुआ है। हाँ सर। और जो है कह रहा है फर्जी की उसकी ज़मीन हड़पने आए थे और इसलिए हम बोले तो हमको रात में 8 बजे मारे पीटे 2 अज्ञात साथियों के साथ। और न कोई विवाद है न सर, न कुछ है न कुछ है। हमें तो सर करीब 10-15 दिन तो पता ही नहीं चला कि हमारे खिलाफ ऐसा भी हुआ है। जब अपने घर लेटा था तो मुलजिमान उपरोक्त माँ बहन की बद्दी गालियाँ देते हुए आए, शोर मचाया। मुलजिमान को मारने के लिए वैधानिक कार्रवाई की जाए। उदाती ये तहरीर की और ये बहुत अच्छे से। तो अभी आई हो कोई? CO साहब आए आपके यहाँ? कोई नहीं गया सर, मुझे पता चला कि विवेचना हो गया सर। मैं CO साहब से मिलता विवेचना हो भी गई? चार्जशीट लग गई क्या? चार्जशीट सर लग के हमें पता चला दशहरे के बाद गए CO साहब से बात किए तो कहे चार्जशीट लग के जो है SP गंगापार साहब यहाँ चली गई है फाइल। आप कहाँ थे जब का ये झगड़ा दिखाया? आप कहाँ थे उस समय? मैं सर घर था सर, वहाँ गया था मैं सब्जी लेने। वहाँ एक दुकान है सर गांव में। मैं आप वहाँ मौजूद थे जहाँ का झगड़ा दिखाया? नहीं सर, उस टाइम तो मैं मौजूद नहीं था। वहाँ सर हमारी ज़मीन है, हमारा खेत है सर, आते जाते हैं। और एक ये क्या है कि ना सर सूअर पाल रखा है, रात में सूअर छोड़ के चराता है सर। और जो है जब खेती नुकसान होती है कभी बोलते हैं सर, धमकी देता है SC/ST लगवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और उस टाइम तो सर कोई बात भी नहीं हुई थी जिस टाइम ये ऐसा कुछ किया सर। तो चार्जशीट भी लग गई, सब कुछ हो गया, ऐसा कैसे संभव है? अब सर उसमें क्या फिर है आप जब आपको पता चला, पहली बार कब पता चला आपके खिलाफ ये हमें FIR? पता चला सर करीब 19-20 तारीख। 41 का नोटिस मिला आपको? 41 नोटिस सर, हाँ CO साहब के यहाँ पेश हुए नोटिस थे, मिला, उनसे बात की। तब आप कहीं फिर किसी के पास गए? आपने शिकायत की कि ये कैसे मुकदमा लिख गया फर्जी?
सर हम एसपी साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिए थे। क्या कहा उन्होंने फिर? और अब जो भी लगाए हों सर, मुझे तो कुछ पता नहीं चला सर। दिन रात सर जो है दारू, दिन रात दारू। और भी मुकदमे आपके खिलाफ क्या पहले कोई FIR लिखी गई? नहीं सर, मेरे पूरे परिवार या किसी के खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन सर कभी थाने में नहीं पड़ी हुई है। और ये सर इसके खिलाफ जो है कई एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। ये भैंस चोरी से लेकर के कई चीज़ है इसके ऊपर सर। जय हिंद। हाँ, SP गंगापार? जी गन्ना बोल रहा हूँ। हाँ, ADG बोल रहा हूँ, बात करो। बस करा रहा हूँ। सर कम से कम 4-5 दिन तो भद्दी गालियाँ दिया है सर। और सर ना हमसे कोई विवाद है, ना कोई झगड़ा है, ना तो कोई सर विवेचना भी करने गया। चार्जशीट भी लग, हम CO साहब से बात करते रहे सर। CO साहब ने कहा विवेचना चल रही है। और जब दशहराबाद गए मिले सर तो कहे चार्जशीट लग गई, उसमें जो है फर्जी मेडिकल बनवा के वो दिखा रहा है हमारा कुल्हा टूट गया है। और हम फर्जी मेडिकल बनवाया हुआ है सर। और 3-4 दिन में सर जो है 3-4 दिन ऐसे बांध के घूमा, उसके बाद सही भी हो गया सर। हर रोज़ साइकिल चला के जो है शराब पीने जाता है सर। अच्छा, बोल रहा हूँ सर। ये देखिए, कहाँ पर हो आप अभी? सर मैं सर बस जीवन एक ज्ञान थी सर ने दी थी सर, अभी जस्ट वहीं से आया हूँ सर। ये देखिए, एक सूरज यादव है मेरे सामने, एडवोकेट हैं। ये कहाँ प्रैक्टिस करते हो आप? हंडिया तहसील में। हंडिया तहसील में प्रैक्टिस करते हैं। इनका कहना है कि इनके खिलाफ फर्जी SC/ST एक्ट लिख दिया गया। एक आदमी है जो शराबी है, स्वयं के ऊपर उसके ऊपर कई चोरी के मुकदमे हैं, उसने लिखाया है। CO साहब ने सरसरी तौर पे बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए, इनका कहना कि माना गए, मौके पर गए, ना देखा, हुआ नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये एकदम तुरंत कैसे लिख जाते हैं ये मुकदमे बिना किसी सरसरी तौर पे? कोई तो जांच पड़ताल कुछ तो करते हो सर मेरे ये आपने रोका हुआ है शायद इसकी जो चार्जशीट। आपत्ति लगा के सर इनकी सर एक बार चार्जशीट कट गई थी। तो सर इन्होंने सर 2 बिंदु बताए थे। एक तो शायद ये कॉल डिटेल के लिए बोले थे कि हम जब घटना हुई तो वहाँ शायद कहीं दूसरी जगह थी। तो सर इसी क्रम में सर आपत्ति के लिए सर वापस भेज दिए हैं सर। ये तो गांव में अगर कोई आदमी जाएगा, CO अगर गांव में जाएंगे तो इसीलिए तो CO को दी है कि गहराई से जांच करने, कोई निर्दोष ना जाए जेल। सर तो ये जाते नहीं जाते? कौन CO है वहाँ पर जो वैसी कर दी है उन्होंने? सर ये पहले तो सर भीम ने कर दी थी, ये फिर रागर को सर अब मिली है क्रम में सर। तो आप इसे देख के जो है बिल्कुल सही तरीके से देखिए और मुझे देखकर बताइए कभी, फिर उसके बाद इसको आपके इंस्पेक्टर को भी सही कर दूँ जो ये फर्जी मुकदमे लिख रहा है। ठीक है सर। जय हिंद। ठीक है, SP गंगापार से मिलिए। जी सर। बैठो। हाँ बताइए। नहीं, हमारा आदमी काम कर के आए हैं तो घर से हमारे लेवा लाई के काम माने अपने लेवा लाई के, फिर उसके बाद है नहीं लेवा लाई के घर काम में, फिर वहाँ से नहीं मार का तो बाँस कटवा करे तो फिर मार हो गए। उसके बाद वो कम तना जान बचाए कि घर भागने आए हैं। तो घर भागने आए तो हम क्या कहते नहीं, जब हम बोला तो हम हमको मारे नहीं है। कहाँ है आपके पति? कहाँ है अभी? इन्हें भेज दिया करो, जो पिटे विटे आते हैं ना लोग, जैसे ये कह दिए कि उसको मारा, देख तो लो कितना मारा, क्या है। अरे साहिब 2 महीना की बात हो गई। 1 महीना पहले मारा? 2 महीना के बाद 26 तारीख के बाद। अनीता देवी, पत्नी गुलाब रैदास। साहेब का कहते जाई थी है का वहाँ सराय के थाना में तो भगा देते नहीं। क्या बोल रहे हैं? कहते कि जाओ, का कहते नहीं। कब गए थे आप वहाँ? अरे हम गए थे नहीं, 2-3 चक्कर हो जाए। कहते सुलह हो जा रही, तुमको मार दे गोली से। किससे झगड़ा हुआ था?
क्यों हुआ है झगड़ा, किस बात पे? भाई प्रधान है मिश्रा, उनके हम काम पे गए थे, हाँ। तो वो बांस कटा दिए उनके अध्यक्ष में, वो लोग पहुँच के हमका साहब मार। तो अभी कौन लेकर आया आपको? लेकर आया साथ में? क्यों नहीं, हम अकेले साहब हमने साहब को नहीं है। साहब बहुत हमारा कौनो सुनाई नहीं, थाने पे जाए तुम्हें भगा दे। ये तो लड़ाई मिश्रा की है या तुम्हारी मिश्रा से है लड़ाई? हम काम पे गए रहते के पास, तो वो कटाए दिन अपने पट्टीदार के नवास, तो उनके पट्टीदार फिर आए हमका मारे, फिर हम घर भागा साहब। तो तुम्हें नहीं पता फेंका बांस कोट नहीं है? काम करेगा भाई साहब ना, हमसे क्या मतलब है? जानते नहीं उनके बीच झगड़ा चल रहा है? कौनो मतलब नहीं साहब, हमसे क्या मतलब, मजदूरी करेगा साहब, हमसे कौन। तो दी उसने मजदूरी उस दिन की? मजदूरी दी? हाँ मजदूरी मिल गई साहब। कितनी बार कर चुके मजदूरी उसके यहाँ? एक दिन गए हैं, एक दिन मजदूरी, पहली बार साहब मजदूरी हम उनके यहाँ करेंगे। तो मेडिकल कराए, कोई इलाज वगैरह हुआ? नहीं साहब, हमको कुछ नहीं कराए। और हम थाने गए रहे, हमको भगा दें साहब, हमसे काम हमका कहा जाए मेडिकल हो। ठीक, कराते हैं FIR, अगर आपकी बात सही होगी तो लिखाएंगे। ठीक, हाँ बताइए। शादी हुई है, मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं सब, सास। तो कहीं काउंसलिंग वगैरह कुछ हुई? कहीं किसी जगह आपने FIR लिखाई पहले, थाने कहीं और जगह? नहीं, तबीयत नहीं सही थी सर, तब से दवा ही करा रहे हैं जब से मायके आए हैं। कहाँ है आपकी ससुराल? मानधाता प्रतापगढ़। मानधाता में, और मायका कहाँ है? गारक, सरसों गारक। हैं? थरवई पास। थरवई के पास? सरसों गारक में पड़ता है। तो कहाँ लिखवाना चाहोगी FIR, कहाँ लिखवाना चाहती हो? हैं? थरवई में। ये बात करना इनके पति से, उनसे कौन दोनों में से जो भी बैठो, उनके पास अभी बताएंगे, ममता को दे दो या किसी को दे दो।